नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि पीसीओडी या पीसीओएस होता क्या है। फिर ये किन लोगों को होता है, मतलब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पीसीओडी या पीसीओएस होने की प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि पीसीओडी जब किसी को हो जाता है तो उससे बॉडी के अंदर क्या क्या मेन प्रॉब्लम आती है। तो आप लास्ट तक चैनल में बने रहिएगा और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं लाइव सेशन लेता हूँ हर संडे इंडियन टाइम 7 to 8 PM शाम को। तो अगर आपको कोई भी लाइव सेशन में आकर कोई भी प्रॉब्लम पूछनी है, डिस्कस करना है, मेडिसिन की डोज पूछनी है, तो आप वहाँ पे आकर भी उसको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है। तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस सेम चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। पीसीओएस अलग है और पीसीओडी अलग है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नाम बताता हूँ। पीसीओडी का नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो जैसा नाम पता लग रहा है कि पीसीओएस का नाम क्या हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली का मतलब हो गया खूब सारे, बहुत। सिस्टिक का मतलब होता है हर एक ओवरी में खूब सारे जो होते हैं वो छोटे छोटे ओवा होते हैं सिस्ट के फॉर्म में। तो वो जो ओवा है वो इमेच्योर रह जाए, तो उसी वजह से उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक। फिर ओवेरियन, क्योंकि ये ओवरी में अंडाशय में होने वाली प्रॉब्लम है। और सिंड्रोम का मतलब वो ये होता है कि ये ओवरी को तो अफेक्ट करती करती है, बाकी भी बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करती है। तो कहाँ कहाँ अफेक्ट करती है, क्या क्या करती है, उसको बताते हैं हम आपको। तो पीसीओएस दोस्तों कहलाता है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिजीज, खूब सारी डिजीज एक साथ हो जाए। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि ओवरी जो है वो इनलार्ज कर जाती है। क्यों इनलार्ज कर जाती है? क्योंकि उसमें खूब सारे छोटे छोटे ओवेरियन फॉलिकल होते हैं जो नॉर्मल फीमेल के अंदर तो मेच्योर होकर एग प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे उनके बच्चे आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो वो एग जो है वो मेच्योर नहीं हो पाता, वो इमेच्योर फॉर्म में, जैसे आप माला के अंदर मोतियां लगाते हैं तो उन्हीं मोतियों के फॉर्म में छोटे 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 खूब सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवरी में होने वाली प्रॉब्लम। अब अगर ओवरी के अलावा भी शरीर में और जगह प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम लोग पीसीओडी ना बोल के पीसीओएस बोलते हैं। तो आप ओवरी वाली प्रॉब्लम तो समझ गए कि ओवरी इनलार्ज हो जाएगी, ओवरी में खूब सारे छोटे छोटे ओवेरियन फॉलिकल एक्युमुलेट हो जाएंगे जो मेच्योर नहीं होंगे, जिनकी वजह से उसके बेबी नहीं आ पाएगा, यानी इनफर्टिलिटी कॉज करेंगे। इसके अलावा बॉडी में और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हम इसको पीसीओएस बोलते हैं। तो बॉडी में दोस्तों प्रॉब्लम आ जाती है जैसे इंसुलिन। तो इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज मिलाइटस टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है दोस्तों कि इंसुलिन शरीर में तो रहता है, लेकिन जहां जहां पे इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करना। और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए ये लीवर पे जाके एक्ट करता है, फैट सेल पे एक्ट करता है, मसल सेल पे एक्ट करता है। तो लीवर, फैट सेल और मसल सेल तीनों ही इंसुलिन का कहना नहीं मानती है। यानी इंसुलिन शरीर में है लेकिन उसका कहना नहीं माना जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम नहीं हो पाता है। तो शरीर को क्या लगता है कि भाई इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो बॉडी क्या करती है, और इंसुलिन बनाना स्टार्ट करती है। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर इंसुलिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बॉडी की जो सेल्स है, लीवर सेल, फैट सेल, ये उसको रिस्पॉन्ड नहीं दे रही रहती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ इंसुलिन है ये इम्पैक्ट डालता है ओवरी के ऊपर, और ओवरी के ऊपर इम्पैक्ट डाल के पीसीओडी की प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। तो ये तो हो गया डिफरेंस पीसीओडी और पीसीओएस के बीच में। अगर किसी को केवल ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको बोल देते हैं पीसीओडी। और ओवरी के साथ साथ उसको अगर ओबेसिटी भी हो रही है, बीपी भी बढ़ रहा है, शुगर भी बढ़ रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम भी आ रही है, इंसुलिन भी बढ़ रहा है, HB1AC भी बढ़ रहा है, तो अगर ये सब प्रॉब्लम बढ़ रही है तो हम लोग उसको पीसीओडी ना बोल के पीसीओएस बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पीसीओडी की वजह से बॉडी में कहाँ कहाँ मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहली जो मेन प्रॉब्लम आती है दोस्तों, उसमें क्या हो जाता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब हार्मोन कौन कौन से इम्बैलेंस होते हैं, तो देखिए एफएसएच एलएच, ये तो फीमेल का हार्मोन होता है, एफएसएच एलएच, ठीक है, जो हर फीमेल में निकलता है। लेकिन इनका अमाउंट जो होता है वो फ्लैक्चुएट हो जाता है। फ्लैक्चुएट का मतलब हो गया जिसको ज्यादा होना वो कम हो जा रहा है, और जिसको कम होना वो ज्यादा हो जा रहा है। तो कौन सा हार्मोन ज्यादा मिलेगा, एलएच हार्मोन। इसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, और ये हार्मोन ज्यादा हो जाता है। और दूसरा कौन सा हार्मोन कम हो जाता है, एफएसएच। तो एफएसएच जो हार्मोन है वो कम हो जाता है। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही हार्मोन उन्हीं फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। अब ये हार्मोन जब कम हो जाएगा तो उनकी ग्रोथ इसीलिए बढ़ी नहीं, इसीलिए खूब सारे सिस्ट बन गए थे। और तीसरा जो हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोजन।
एंड्रोजन हार्मोन बेसिकली तो दोस्तों मेल के अंदर रिलीज होता है, जो कि उसके अंदर दाढ़ी मूछे यानी फेस पे जो हेयर की ग्रोथ होती है उसको कॉज करता है। लेकिन अगर ये फीमेल में फीमेल में बढ़ जाए तो वो बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। आपने देखा होगा कई फीमेल्स के फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, यानी चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फेशियल हेयर बढ़ जाती है। बॉडी पे यानी हाथ पैर में बॉडी की हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी। उसके अलावा एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एक्ने हो जाएंगे, यानी बहुत सारे मुहासे हो जाएंगे। और क्या प्रॉब्लम होने लगेगी, हेयर फॉल खूब होगा। तो ये किस वजह से होता है, एंड्रोजन के बढ़ने की वजह से। अगर मेल के अंदर एंड्रोजन ज्यादा हो रहा है तो एक कॉमन प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर किसी फीमेल के अंदर ज्यादा हो रहा है तो ये कॉमन नहीं है, ये पीसीओडी का लक्षण है। तीसरा क्या होता है दोस्तों कि थायराइड जो होता है, थायराइड हार्मोन, वो भी जो है वो फ्लैक्चुएट कर जाता है, यानी इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो है ओबेस हो जाते हैं, यानी मोटे हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन लोगों को पीसीओडी होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ज़्यादा रिस्क रहेंगे। तो सबसे पहले तो वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मान लीजिए मम्मी के है, दादी के रह चुकी, या घर में जो सिबलिंग्स हैं, सिस्टर्स वगैरह हैं, उनके रह चुकी है, तो उनको प्रॉब्लम अगर पीसीओडी की रह चुकी है तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में भी पीसीओडी कैरी फॉरवर्ड हो जाए, आगे जाए मतलब, ठीक है। उसके अलावा ऐसे लोगों को जिनके घर में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, यानी उनके घर में शुगर की प्रॉब्लम रहती है। फिर उसके अलावा दोस्तों अगर कोई बंदा बहुत ओवरवेटेड है, ओबेस है, बहुत मोटा है, तो उसको भी पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। इसके अलावा किसी की सेडेंटिकल लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, या ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने वाला उसका काम है, तो सेडेंटिकल लाइफ वाले लोगों को भी पीसीओडी होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई स्ट्रेस बहुत लेता है, डिप्रेशन में रहता है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो उसको भी जो है पीसीओडी होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसके अलावा अब बहुत बेकार डाइट है, उसकी डाइट प्लान मतलब जंक फूड बहुत खाता है, शुगर वाले प्रोडक्ट ज़्यादा खाता है, मैदे वाले प्रोडक्ट ज़्यादा खाता है, तो उनको हो सकता है। या किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, यानी T3 T4 TSH जो हार्मोन होते हैं वो बेकार हो रखे हैं, मतलब इम्बैलेंस हो रखे हैं, ठीक है। या अर्ली प्यूबर्टी से ही ये प्रॉब्लम चली आ रही है। तो ये तो मेन प्रॉब्लम्स हो गई जिनको पीसीओडी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे इनको पीसीओडी होने के। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि पीसीओडी के क्या क्या आप घरेलू उपाय अपना सकते हैं या क्या क्या सिम्टम होंगे। तो आप अगर बने रहना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको लाइव आके कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।